Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second class. How are you all beta? I hope inshallah everybody will be enjoying safe and sound health with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And students, I hope that all of you have very much learned the lectures, the synonyms of the previous lessons and the question answers of the related lessons. Okay beta? So as you know that we have started already our lesson number 4 of your novel Mr. Chips. So all of you be attentive and open your books on chapter number 4. Okay beta, chapter number 4. And do you remember where were we yesterday? Yes, I think we read up to this line, one for which he had made relish. Okay. For he did not, he would have said, क्योंकि वह कहा करता था, he did not, he would have said, care for women, कि उसे औरतों की परवाह नहीं थी. वो ये कहा करता था कि उसे औरतों की परवाह नहीं थी. He never felt at home or at ease with them. कि बेटा at home में कि उसको जो है वो उनके साथ calm या peaceful जो टाइम की थी ना चीज़ उसको नहीं आती थी. Means he was not comfortable with the women. So और एट ईज विद देम, ना ही उनके साथ जो एट ईज होता, मीन टू से वो उनके साथ रिलैक्स्ड होता, कंफर्टेबल होता. सो ही डिड नॉट फील हैप्पीनेस इन द कंपनी ऑफ वीमेन. ओके. एंड दैट monstrous creature, now he is calling the women monstrous creature. monstrous मीन बेटा कि वो होती हॉरिबल टाइप, घासली या हॉरिबल टाइप जो चीज़ होती है उसको कहते हैं monstrous creature beginning to be talked about, जिसके बारे में बातें होना शुरू हो गई थी. ओके. जिसके बारे में बातें होना शुरू, मीन टू से द सोसाइटी इट बिगन्स टू टॉक अबाउट इट. द न्यू वीमेन ऑफ द 90s फील्ड हिम विद हॉरर. और जो कहते हैं कि जो नई खवातीन थी इसकी 19th सेंचुरी की, उसको बिगन्स टू फील्ड हिम विद हॉरर, उसको जो है वो उनसे जो है वो वैसे ज़्यादा उन्होंने इसको कर दिया था. ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन. क्वाइट था, बड़ा खामोश सभा, और कन्वेंशनल मीन जो रवायती टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी रवायात के साथ जुड़े रहते हैं, कन्वेंशनल पर्सन. एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशन. वो कहते कि जो अपनी जो उसकी हेवन थी, हेवन उसकी क्या थी बेटा? ब्रुकफील्ड. It seemed to him full of distasteful innovation. Or distasteful innovation, distasteful mean unpleasant, okay, and innovation mean न्यू मेथड. कि उसको जो ये चीज़ें जो थी, इनोवेशन थी, जो नई इख्तरात थी, जो नई चीज़ें इन्वेंट हुई थी, देर उसको क्या समझता था? व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशन. उसको बड़ी वो करह ज़दा या उसको उनसे नफरत महसूस होती थी. देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ. बेटा बर्नार्ड शॉ, ही वाज अ ग्रेट राइटर, एंड ही सेड दैट ही डिडंट लाइक even Bernard Shaw, who had the strangest and most reprehensible opinion. Reprehensible बेटा मीन blameworthy या blameable, कि वो उसको समझता था कि उसकी जो opinions थी वो सही नहीं थी. It was the views of Mr. Chips. There was Ibsen. बेटा Ibsen was a great dramatist, बहुत बड़ा dramatist है. Too with his disturbing plays, कहता उसके जो plays थे वो बहुत ही disturbing थे. Okay. चलो बेटा, तो I think it's not, the whole text is not clear to you now. Okay. So, and there was this new craze for bicycling which was being taken up by women equally with men. कहता कब जो एक नया एक ट्रेंड आ गया था जो कि था उसका साइकिलिंग का, तो कहता जो लड़के मर्द के साथ साथ औरतें भी उसको जो है ना फुली यूज कर रही थी. चिप्स डिडंट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम. कहते वो सारी इन चीज़ों को जो है वो उसके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी परेशान कौन थी. ही हैड अ वेग नोशन, और उसका उनके बारे में ख्याल जो था वो बहुत ही वेग टाइप था. वेग मीन अनक्लियर, मुबहिम सा था. ओके. If he ever formulated it, अगर वो इसके बारे में फॉर्मुलेट करता, कोई अपना जो है वो फ्रेम बनाता, ठीक है, इस बारे में कोई कुछ सोचता, को तश्कील देता अपने ज़हन में, तो वो बड़ी चीज़ जो है ना वो मुबहिम किस्म की थी. इट वॉज नॉट क्लियर. ओके. दैट नाइस वीमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट. कि उसके ज़हन में ये था कि जो नाइस वीमेन हैं, जो ख़वातीन हैं, दे आर वेरी वीक. टिमिड मीन they are very much shy, ठीक है, afraid, and delicate. delicate means soft,
वो नर्म नाजुक है. इफ यू आर एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवेलरी. और जो कहते हैं कि जो नाइस मैन है वो उसको अच्छे तरीके से जो है उनसे पेश आते हैं और जरा दूर से. ओके. एंड शिवेलरी मीन शिवेलरी मीन जेंटलनेस. ठीक है. जेंटल मैनलीनेस या कर्टसी भी आप इसको कह सकते हैं. ही हैड नॉट, इसको बेटा शिवेलरी भी पढ़ लेते हैं, चिवेलरी भी पढ़ लेते हैं, किवेलरी भी पढ़ लेते हैं. सो इट हैज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इन डिफरेंट यू कैन से वेबसाइट्स. ठीक है. सो he had not therefore expected to find a woman on great gable. but उसके साथ बेटा क्या हुआ मसला, that he even was not expecting a woman on a great gable. so बेटा great gable, that is the name of mountain, so he was not expecting a woman over there, but having encountered one who seemed to need masculine help. लेकिन उसका सामने ऐसी रोसे हुआ जिसको उसके माइंड में एक masculine help की जरूरत थी, मर्द की हेल्प की जरूरत थी. it was even more terrifying. अब उसके लिए ज्यादा टेरिफाइंग कंडीशन क्या होगी, हॉरिबल सिचुएशन ये हुई, दैट ही शुड टर्न द टेबल्स, कि बात सारी बेटा उल्टी होगी. टर्न द टेबल्स मीन इनवर्ड, रिवर्स होगी बात. फॉर शी डिड, जो उसने किया, ही एंड हर फ्रेंड हैड टू, उसको उसके दोस्त को करना पड़ा. ही कुड स्केर्सली वॉक एंड इट वाज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल. बेटा चूंकि उसको जो है वो चोट लग गई थी, उसकी जो स्प्रेन हो गई थी, मोच आ गई थी उसके टखने में. सो कैथरीन ब्रिजेस एंड हर फ्रेंड, दे बोथ ऑफ देम हेल्प हिम फ्रॉम डिसेंडिंग द माउंटेन. ठीक है. उन्होंने माउंटेन से उतरने में उसकी काफी हेल्प की. एंड दिस थिंग वाज नॉट बियरेबल फॉर मिस्टर चिप्स. ठीक है. सो हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस. शी वाज 25, young enough to be Chip's daughter. और बेटा वो इतनी यंग थी there because he was of I think 40 plus था. ठीक है. So she seemed as Chip's daughter. She had blue flashing eyes. बेटा flashing eyes थी, उसकी चमकदार आंखें थी. ठीक है. luminous जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं. So and freckled cheeks. तो बेटा उसके cheeks तो freckle थे, mean to say marked with freckles, जो जिसपे निशानात वगैरह पड़े होते हैं चेहरे पे. And smooth straw color. उसके जो बेटा कलर्स था बालों का वो क्या था, स्ट्रॉ कलर था, जैसे भूरे रंग के बाल थे, ब्राउन से. ठीक है. वेरी मच स्प्लेंडेड कलर. शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फार्म ऑन हॉलीडे विद अ गर्ल फ्रेंड. और बेटा वो कहाँ थी, एक फार्म पे थी अपनी दोस्त के साथ ठहरी हुई. एंड शी वॉज ऑल्सो एंजॉइंग हॉलीडेज देयर. And as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to the house in which the quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. Beta, because she was thinking that she was the responsible of that incident, so she daily came to the place where Mr. Chips, who was a middle-aged, serious-looking man, he was resting there. That was how she thought of him at first. और ये बेटा these were the thinkings of Catherine about Mr. Chips. ठीक है. Mr. Chips के बारे में उसके ये ख्यालात थे. And he, because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. और वो जो पुराने ख्यालात का आदमी था, so he considered that कि वो एक ऐसी लड़की जो कि आ रही है अकेली. ठीक है. wondered vaguely what the world was coming to, कि दुनिया किस तरफ जा रही थी, कि अनमैरिड एक यंग गर्ल जो है वो एक आदमी के साथ जो है वो उसके घर में जो है वो उसको देखभाल करने के लिए, उसको मिलने के लिए आ रही. सो ही वॉज अ वेरी वेग नोशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. His sprain put him at her mercy. और उसकी sprain, उसकी चोट ने उसको उसके रहम करम पे छोड़ दिया था. And it was soon revealed to him how much he might need that mercy. और जल्दी बेटा उसको पता चल गया कि he was badly needed for that mercy. उसको बड़ी उस हमदर्दी की उसको जरूरत थी. He was a governess out of a job with a little money saved up, and she read and admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought they ought to have a vote. So beta, they both of Mr. Chips and Kathleen Bridges, they were contrary to each other. They were opposite to each other. ठीक है. वो इब्सन और जो बर्नार्ड शॉ उसको लाइक नहीं करता था, whereas she was fond of reading Ibsen and she had modern thoughts that women should be given the right of vote और उनको यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहिए. So these were the thinking of Catherine. In politics, she was a radical, with leanings towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. अब बेटा पॉलिटिक्स की तरफ जो उसका रुझान था वो किस तरह का था कि इनकलाबी ख्यालात की हामिल थी. ओके. शी वॉज
आइडियाज, रेडिकल आइडियाज, इनकलाबी ख्यालात की हामिल थी, एंड विद लीनिंग्स टुवर्ड्स द व्यूज ऑफ पीपल लाइक, और जो है वो किस तरह बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसे लोगों के नजरियात की तरफ माइल थी, उनके नजरियात जो थे वो उसकी तरफ फॉलो करती थी. ऑल हर आइडियाज एंड ओपिनियंस शी पोर्ड आउट टू चिप्स ड्यूरिंग दोज समर आफ्टरनून एट वेस्टडेल हेड. बेटा सारे ख्यालात जो है उसने चिप्स के साथ शेयर किए जहाँ पे वो वेस्टडेल में ठहरा हुआ था. एंड ही बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, ओके बेटा, क्योंकि वो आर्टिकुलेट नहीं था, ज़्यादा बोलचाल नहीं करता था, ज़्यादा बोलता नहीं था, ठीक है. सो आर्टिकुलेट का हम क्या कह सकते हैं, फ्लुएंट. ही वॉज नॉट वेरी मच फ्लुएंट. डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कंट्राडिक्ट दैम. तो उसने सोचा कि उसकी मुखालफत करना सही नहीं होगा. हर फ्रेंड वेंट अवे, उसकी दोस्त चली गई, बट शी स्टेड. व्हाट कुड यू डू विच सच ए पर्सन, चिप्स थॉट. He used to hobble with sticks along a footpath leading to the tiny church. अब वो क्या करता कि he used to hobble mean walk. वो चलता जाता with his stick along a footpath leading to the tiny church. छोटा सा वहाँ पे चर्च था, वहाँ पे बेटा वो अपने चैपल के लिए जाता, ठीक है, वर्शिप के लिए जाता. There was a stone slab on the wall, और वहाँ पे एक स्लैब पड़ी हुई थी स्टोन की. And it was comfortable to sit down facing the sunlight and the green ब्राउन मेजेस्टी ऑफ द गैबल. वहाँ पे बैठना और लाइट को देखना और जो ग्रेट गैबल को देखना, इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर द चिप्स, ओके. एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, वेल यस, चिप्स हैड टू एडमिट इट, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. और क्या था कि वो बहुत ही जो ब्यूटीफुल गर्ल, उसके चैटर मीन चैट, उसकी बातचीत सुनना, इट वॉज वेरी प्लेजेंट फॉर Mr. Chips. Okay, beta, it's enough for today. We are studying page number 9. So inshallah we will start tomorrow from this paragraph. And beta, you have to again and again when I ends my lecture, I advise you to learn the synonyms, because this is very much important, beta. And if you learn the synonyms and its question answers side by side while studying your lessons, so it will be very much helpful for you to prepare Mr. Chips. Okay, beta. I hope that inshallah God will protect you from all the dangers, and my prayers are with you. And inshallah, if Allah will give us life, we will meet tomorrow in the next lecture. Beta, till then, remember me in your prayers and stay blessed. Allah Hafiz.